अच्छा, एक चीज बेटा अपन बात किसकी कर चुके थे, आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया में गुड़े अपन ने एक चीज देखा था, एग्जांपल मैन क्या था, मेथनोजेंस। क्या था बेटा बात करें, मेथनोजेंस। और मेथनोजेंस गुड़े बात कर अपन ने बोला था कि जो आर्की बैक्टीरिया होती है उनके अंदर गुड़े बात करें एक्सट्रीम लेवल की गुड़े बात करें सेल वॉल होती है, जिनकी वजह से ये एक्सट्रीम दीदी बात करें पता हैबिटेट में भी सर्वाइव कर जाते हैं। लाइक गुड़े बात करें माउंटेन्स हो, बॉर्डर्स हो, लाइक गुड़े बात करें थर्मो एसिडोफिल्स कंडीशन हो, हेलो दीदी बात करें फिल्स कंडीशन हो, मतलब हाई टेम्परेचर हाई सैलिनिटी कंडीशन हो गुड़े बात करें, दीदी बात करें मिनिमम से मिनिमम गुड़े बात करें टेम्परेचर हो, तो कहीं भी गुड़े बात कर सर्वाइव कर जाएंगे। एग्जांपल कौन थे इनके, मेथनोजेंस। और मेथनोजेंस को दीदी अपन ने बोला था कि ये कहाँ पे रूमिनेंट एनिमल के गट में भी पाए जाते हैं गुड़े बात के साथ में, गोबर में भी मिलते हैं, तो ये गोबर गैस का फॉर्मेशन करते हैं। पर गोबर गैस में बेटा बात करें मेनली जो गैस होती है वो कौन सी होती है, मीथेन। पर दीदी उसके साथ साथ CO2, H2S और हाइड्रोजन, मतलब 4 गैसें थी। सबसे पहले CH4 मीथेन, फिर बेटा बात करें H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर बेटा बात करें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर बेटा बात करें H2 मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, इसलिए अपन बोलते हैं गुड़े बात का हाईली फ्लेमेबल गैस है। कैसी है गुड़े बात करिए, कंडीशन है। तो ये अपन ने बात की थी, इसके बारे में लिखा है, ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। नेक्स्ट बेटा बात करें हमारे पास है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को अपन ने क्या बोला था गुड़े बात करें, ट्रू बैक्टीरिया। क्या बोला था, ट्रू बैक्टीरिया। तो ट्रू बैक्टीरिया के अंदर दीदी अपन ने किसको शामिल किया था, साइनो बैक्टीरिया। किसको शामिल किया था, साइनो बैक्टीरिया को शामिल किया था। दीदी बात करें साइनो बैक्टीरिया में, दीदी अच्छे से अपने को याद है ये क्या थे बेटा बात करें, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। और इनके एग्जांपल क्या थे, नोस्टोकेनाबिना। नोस्टोकेनाबिना का यूज हम कहां करते, इन पैडी फील्ड। मैंने बेटा ये नहीं लिख पाया कि पैडी फील्ड में इनका यूज करते हो, वहां मिलेगा, पर आप यहां जरूर लिख लो, है ना। नोस्टोकेनाबिना दीदी बात करें। एजोला पिन्नेटा का भी यूज करते बने याद है पैडी फील्ड में, कुछ याद आ रहा है पूरे बात करें तो नोस्टोकेनाबिना का यूज अपन कर लेते हैं, साइनोबैक्टीरिया है। अच्छा नेक्स्ट बुरे बात के अपन बोले चाहिए क्या है, बायो फर्टिलाइजर। क्या है ये, आया समझ में कि नहीं आया, तो बुरे बात कर एक चीज को आगे बढ़ लो। अच्छा दूसरा है बेटा बात कर, यहाँ पे कुछ है नहीं और नोस्टोकेनाबिना ही बता ही दिया। लेकिन नोस्टोकेनाबिना में एक चीज लिखी थी आपने, याद है, जो इनकी बॉडी थी वो बॉडी बेटा बात करें किसके फॉर्म में रहती है, याद है, फिलामेंट स्ट्रक्चर। बुरे बात करें इनकी बॉडी कुछ ऐसी थी, इनके अंदर कुछ सेल स्पेशल मॉडिफाई की थी आपने, उन सेल को अपन ने बोला था गुड़े बात करें क्या, हेटेरोसिस्ट। क्या बोला था बेटा बात करें, हेटेरोसिस्ट। और गुड़े बात करें यहीं से ये बेटा बात कर पता है अपनी गुड़े बात करें बॉडी को तोड़ता भी है, ब्रेक भी करता है। मतलब बॉडी को बेटा बात करें ब्रेक करने की साइड भी क्या है, यही है, जिसको अपन बोलते हैं कि हेटेरोसिस्ट। और दूसरा अपन ने देखा था कि इन बैक्टीरिया की गुड़े बात करें बॉडी में, क्योंकि ये कहाँ मिलते हैं, एक्वाटिक कंडीशन में, तो बेटा बात करें पानी से इनकी बॉडी को गुड़े बात क्या पता है प्रोटेक्ट करने के लिए एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, जिसको अपन बोलते हैं जिलेटिनस सीट। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, जिलेटिनस सीट। तो गुड़े बात करिए मुझे मतलब है गुड़े बात का मेरा इंटरेस्ट कहां पर है, इस सेल पर, जिसका नाम क्या है बेटा बात करें, जिसका नाम है बिल्कुल गुड़े बात करें हेटेरोसिस्ट। क्या नाम है इसका, हेटेरोसिस्ट। ये याद रखना प्लीज, हेटेरोसिस्ट गुड़े बात की जो सेल है वो कहां मिलेगी आपको, वो मिलेगी बेटा बात करें मुझे इनके अंदर, कहां पे, साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया के अंदर दीदी बात करें हेटेरोसिस्ट बुरे बात करें कैसे बनती है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सेल ही है, बस अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करती है। क्या मॉडिफिकेशन करती है, जो ये सेल है वो ये सेल है, वही ये सेल है वही ये सेल है। बुरे बात में जो इनके अंदर डीएनए वो इसके अंदर डीएनए, वो इसके अंदर डीएनए वो। फिर ऐसा क्यों, किसको अपने हेटेरोसिस्ट नाम दे दिया, क्योंकि इसके अंदर वो जीन एक्टिव हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपकी हर एक सेल में ग्लूकोज को दीदी बात करें पता है रेगुलेट करने वाले, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने वाला जो हमारा मेन हार्मोन जिसका नाम इंसुलिन, जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को, शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। आपकी हर एक सेल में दीदी बात करें पता है इंसुलिन फॉर्मिंग जीन है, नहीं है हर में, लेकिन एक्टिव कहाँ है, पेंक्रियास में। और आपकी बॉडी में दीदी कहीं, जब अपन ये कह रहा है कि मेरा फॉर्मेशन दीदी एक सेल से हुआ जाइगोट से, तो इसका मतलब सारी सेल मेरी बेटा बात कर जाइगोट की तो कॉपी है। चाहे तुम न्यूरॉन को पकड़ लो, चाहे कार्डियक सेल को पकड़ लो, चाहे किडनी की सेल को पकड़ लो, भाई साहब बनी तो उसी से है ना, तो उसी की जीरोक्स है वो तो। लेकिन दीदी बात कर वहां पे वो एक्टिव है पेंक्रियास में, इंसुलिन बना रहा है वो हार्मोन, नहीं समझ मतलब वहां वो जीन एक्टिव है। और वहीं बात करो लिवर में दीदी बात कर वो एक्टिव नहीं है, फंक दी लंग्स में वो एक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब बेटा बात करें वो वहां एक्टिव है, तो उसको हमने एक अलग नाम दिया। यहाँ एक्टिव नहीं है, यहाँ कुछ और जीन एक्टिव है, तो इसको हमने अलग नाम दिया, ये अलग काम कर रहा है। ऐसे ही बेटा बात करें कि इन सब सेल में दीदी बात करें ये जीन है, लेकिन यहाँ पे दीदी बात करें एक जीन एक्टिव हो जाता है और वो किसी और सेल में एक्टिव नहीं होता है। इस बेटा बात करें जीन का नाम है गुड़े बात के निफ जीन। अगर इस बैक्टीरिया को गुड़े बात के अपन देखें, इनका जो डीएनए है, इनके डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट को बोलता हूं मैं गुड़िया, जैसे ये सेगमेंट बेटा बोला इतना इतना सा सेगमेंट, इतना छोटा सेगमेंट, जिसको अपन ने क्या नाम दिया, निफ जीन। क्या नाम दिया बेटा बात करें, निफ जीन। क्या नाम दिया, निफ जीन। बस निफ जीन की प्रेजेंस की वजह से दीदी बात करें बता ये दूसरे गुड़े बात में सेल के कंपेयर में अलग काम करने लगती है। क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओ नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो भाई साहब आप इनको बायो फर्टिलाइजर क्यों बोल रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हो आप। दीदी बात कर पता है निफ जीन की वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की भी एबिलिटी रखते हैं। फोटोसिंथेटिक तो ये है ही, वो तो हर एक सेल काम कर रही है, लेकिन इन सब सेल से अलग आप क्या काम कर रहे हैं,
वो काम कर रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, केवल ये सेल करेगी। समझ पा रहे? तो यहाँ पूरा जो डीएनए है, यहाँ भी वही बेटा बात कर रहे हैं, पता है वही का वही बेटा बात कर, पूरा का पूरा क्या है डीएनए, लेकिन यहाँ वो जीन एक्टिव नहीं है, यहाँ ये जीन एक्टिव हो गया। इसको देख के तुम्हें किसी की याद आ रही हो? कौन है ये? क्या नाम है? निफ का फुल फॉर्म क्या है? नाइट्रो, बिल्कुल नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फैक्टर या नाइट्रोजिनेस इंड्यूसिंग फैक्टर। ये दीदी बात करें वो जीन है जो बेटा बात करें क्या करेगा, नाइट्रोजिनेस इंड्यूसिंग फैक्टर। बेटा बात करें ये वो जीन है बेटा बात करें। याद है दीदी? कुछ याद आया? जीन वर्ड दिया था जोहानसन ने, कुछ याद हो रहा हो? जोहानसन। और फैक्टर नाम दिया था बेटा मेंडल ने। समझ में आ रहा? जेनेटिक्स में जो चीज मैं सीख सकता हूं मैं सब बोलूंगा, क्योंकि जीन वर्ड भी है। जीन शब्द किसने दिया था बायोलॉजी में? जोहानसन। और दीदी बात करें जीन के पहले उसको फैक्टर किसने बोल दिया था? ग्रीगर जोहन मेंडल। समझ पा रहे? तो बेटा मैंने वही तो कहा, नाइट्रोजिनेस इंड्यूसिंग फैक्टर, ऐसा फैक्टर, ऐसा जीन जो गुड़े बात करें नाइट्रोजिनेस एंजाइम को बनाने का काम करता है। नाइट्रोजिनेस एंजाइम मतलब प्रोटीन और जीन मतलब डीएनए। डीएनए ही किसी भी बेटा बात प्रोटीन को बनाने की इन्फॉर्मेशन कोड करता है कि नहीं करता दोस्त? तो अपन दीदी बायोलॉजी का ही बात कर रहे हैं, बस आप चीज उसको अंदर से दीदी बात करके निकाल रहे हैं। तो नाइट्रोजिनेस इंड्यूसिंग फैक्टर वो जीन है गुड़े बात करें जो क्या करता है बताओ बेटा बात करें, सिंथेसाइज कराता है। क्या कराता है? सिंथेसाइज कराएगा। किसको सिंथेसाइज कराएगा बेटा बात करें? नाइट्रोजिनेस एंजाइम। नाइट्रोजिनेस एंजाइम को बेटा बात करें क्या कराएगा? सिंथेसाइज कराएगा। ओ नाइट्रोजिनेस, बिल्कुल। कैसे गुड़े बात करना वही है। ये क्या करेगा? N2 को बदल देगा दीदी बात करें। किसे बदल देगा? N2 को बदल देगा अमोनिया में। और फिर दीदी अमोनिया गुड़े बात करें नाइट्रेट में अपन को अच्छे से पता है गुड़े बात करें हो ही जाता है, नाइट्रिफिकेशन होता है कि नहीं होता है? गुड़े बात करें कौन कर देगा? राइजोबियम कर देगा। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं तो ये तो कर ही देगा पूरा का पूरा काम। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसे आपके इंसर्ट ने बस इतना लिख रखा है कि हेटेरोसिस्ट का काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। पर हमारे दिमाग में यदि क्वेश्चन नहीं उठा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हमारे पूरे न्यूट्रिशन दे रखा है, तो यहाँ पे कर कैसे रहा है? हेटेरोसिस्ट में ये ऐसा क्या है दीदी बात करें कि सारी सेल अलग है, इसको तुमने हेटेरोसिस्ट नाम दे दिया। ऐसा इसने क्या काम कर दिया कि अलग से नाम दे दिया? कुछ भी नहीं किया। ये सेल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लगी। क्यों करने लगी? इसके अंदर जो जीन था वो एक्टिव हो गया। इन सेल के अंदर वो भी वही जीन है पर वो एक्टिव नहीं हुआ। इसके अंदर का जीन एक्टिव हो गया। कौन सा जीन? निफ जीन। निफ जीन का फुल फॉर्म क्या है? नाइट्रोजिनेस इंड्यूसिंग फैक्टर। जैसे ही आपने फैक्टर बोलो समझ गया, जीन है बेटा बात को नाइट्रोजिनेस को बनाता है। नाइट्रोजिनेस एज लग गया तो इसका मतलब समझिएगा बेटा एंजाइम है। किसी के पीछे अगर नाम के बाद आपने क्या लगा दिया? एज। एज लग गया मतलब क्या बेटा बात करे? वो लाइपेस। दीदी बात कर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अमाइलेज। बात समझ में आ रही है? और गुड़े बात करे क्या? नाइट्रोजिनेस। तो नाइट्रोजिनेस गुड़े बात करे जो एंजाइम है ये नाइट्रोजन का गुड़े बात करे पता है अमोनिफिकेशन, मतलब पहले तो गुड़े बात नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएगा मतलब अमोनिया बदलेगा और उसके बाद उसके बदलवा देगा नाइट्रेट में। तो बताओ नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया कि नहीं हो गया दोस्त? कि नहीं हुआ? हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैं तो ये कह रहा हूं दीदी बात करें चलो इसने नाइट्रेट ना भी बदले, बस अमोनिया बस तो बना दे। बाकी गुड़े बात करें बहुत सारे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिनको अमोनिया चाहिए ही था, नहीं चाहिए था दोस्त। क्यों? अमोनिया का वो ऑक्सीडेशन करेंगे। कौन? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस। और दीदी बात करें बदल देंगे नाइट्रेट में और अपनी एनर्जी निकाल लेंगे। अभी भी उनको चेन नहीं है तो वो नाइट्राइट का फिर ऑक्सीडेशन करेगा। कौन? नाइट्रोबैक्टर। तो दीदी बात कर नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को ऑक्सीडेशन कर देगा नाइट्रेट में और साथ में फिर क्या निकल जाएगी? एनर्जी। तो पूरे बात करें इनने नाइट्रोजन फिक्सेशन करा दिया और उनको बेटा बात कर पता उस अमोनिया से जब नाइट्रेट बनाएंगे तो उनको क्या मिल जाएगा बेटा बात? एनर्जी मिल जाएगी। तो दोनों का काम चल गया। कीमोस जो हमारे पास फोटोसिंथेटिक है ये कीमोसिंथेटिक का भी क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। नहीं समझ पा रहे हो? छोटी सी बात थी गुड़े बात करें तो ये बात मुझे आपको बतानी थी, मैं आपको बता चुका हूँ, है ना? तो दीदी बात करें अच्छा अपन आ जाते हैं, ये वाली बात अपनी बेटा बात करें होगी यू बैक्टीरिया की, साइनो बैक्टीरिया की, ठीक है। निफ जीन के बारे में बेटा बात करें मैंने पूरा लिखा है, बस इसका दीदी फुल फॉर्म नहीं लिख पाया तो वहाँ तुम इसको लिख लेना, ठीक है। आगे गुड़िया बात कर कुछ है नहीं। अच्छा हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में गुड़िया बात करें मोस्ट ऑफ हेटरोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया होते हैं मोस्ट ऑफ कैसे होते हैं? पैरासाइट की गुड़िया बात करें हमारे पास। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का मतलब क्या है? जो अपना खाना खुद ना बनाए दूसरों से ले। तो ये दो टाइप के हो सकते हैं, पैरासाइट की डिकम्पोजर। मोस्ट ऑफ कैसे होंगे? पहले अपन ने कहा मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया की बात करें हेटरोट्रॉपिक, पर हेटरोट्रॉपिक में भी कैसे हैं? पैरासाइट की डिकम्पोजर मोस्ट ऑफ आर डिकम्पोजर। तो गुड़िया बात का समझ पा रही है, आपको याद रह जाएगा, इंपोर्टेंट डिकम्पोजर होते बैक्टीरिया। दीदी बात करें ये वाला पेज पूरा होता है। चलो बोलो बात करें। अच्छा दूसरे वाले अपन पेज पर अगर आ जाते हैं, हमारे गुड़िया बात करें दूसरा काम भी है। दूसरे काम में अपन कहाँ पर आ गए थे? थोड़ा सा ब्रेक कर रोक लगाओ।